स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 क्या है? बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, मतलब इसके अंदर बेसिकली हम लोग को बैंक कैसे ऑपरेट होता है वो सिखाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये हम लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट का मतलब समझो कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, बैंक के पास होता है पैसा, पैसा रखा होता है उनके पास। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर कोई भी चीज खरीदना है, ठीक है, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो वो अमाउंट हम लोग बैंक से क्या करते हैं? बोरो करते हैं। क्या करते हैं? बोरो करते हैं। जैसे सलमान है, ठीक है, सलमान आज आज मेरा बच्चा सलमान को खरीदने का है लैम्बोर्गिनी। क्या खरीदने का है? खरीदने का है ना? हाँ, ठीक है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है क्योंकि मैथ्स पढ़ता नहीं है ना। मैथ्स पढ़ता नहीं है तो फिर अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो पैसा कैसे कमाएंगे? है ना, सिंपल सी बात है। तो अब इसके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी खरीदना तो ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें सर ने बताए थे कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको कौन पैसा देगा? बैंक पैसा देता है। ठीक है, तो इसको ये चीज याद रह गई। अब ये चला गया बैंक, जाके बैठ गया। ठीक है, तो शक्ल देख रहे हैं इसकी, बोले क्या चाहिए तुमको? सलमान बोल रहा है पैसा। बोले काय को? ले लैम्बोर्गिनी खरीदना है। ठीक है, तो वो लोग उसको पैसा दे देंगे। ठीक है, सपोज सलमान के पास लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपीस कम पड़ रहा था। कितना कम पड़ रहा था? 1 लाख। ठीक है, सलमान गया और बोला कि भाई लैम्बोर्गिनी खरीदने का है, सब पैसा मैंने जमा कर दिया हूँ, किडनी विडनी सब बेच दिया हूँ। ठीक है, बस 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बैंक वाले को बोल रहा है, बैंक वाले मुझे कितना लाख रुपया चाहिए? 1 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है, अब वो सलमान से बोल रहे हैं कि सर आपको हम 1 लाख रुपीस दे देंगे, आप हम लोग को 3-4 ईयर्स में जब भी आपको जितना भी टाइम मिले आराम से पैसा वापस दो, कोई नहीं, तो आपका घर का पैसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा बोल के एड़ा बनाए और पैसा दे दिए। ठीक है, सलमान ने बोला कितना जल्दी देना पड़ेगा? बोले सर ऐसा कुछ नहीं, आप 10 साल में दो। ठीक है, सलमान एकदम खुश, 10 साल में देना पड़ेगा भाई, आराम से दे देंगे। ठीक है, तो 10 साल के लिए वो 1 लाख रुपए का लोन लेकर के आ गया। ये जो पैसा उसको मिला है, जो उसने बोरो किया है बैंक से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लोन। लोन उसने लिया। अब ये जो अमाउंट लिया है ना पैसा, कितना पैसा लिया उसने? 1 लाख। 1 लाख रुपीस जो है ना, वो अमाउंट का एक नाम है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? अपने स्कूल में देखो बैठते, हाँ वो नहीं, ठीक है, वो नहीं, स्पेलिंग भी इसकी अलग है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो आपने बैंक से क्या किए हैं? बोरो किए। या तो आप बैंक से बोरो करते हो या तो आप बैंक को पैसा देते हो। ठीक है, दोनों ही चीज में जो स्टार्टिंग वाला अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। सलमान ने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, अब पूरे मीरा रोड में लैम्बोर्गिनी दौड़ा रही है। ठीक है, 1 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही सलमान को बैंक से कॉल आया कि सर आपकी लैम्बोर्गिनी कैसी चल रही है? सलमान बोल रहा है बहुत अच्छी चल रही। तू कौन बोल रहा है भाई? तो बोले सर जिससे आपने 1 लाख रुपया लिए थे, हम है वो बैंक। ठीक है, और सलमान बोल रहा है क्या चाहिए तुमको? बोले सर वो जो पैसा आपने लिए थे वो थोड़ा थोड़ा करके आप वापस करने वाले थे, है ना, तो वापस करिए। तो सलमान बोल रहा है अच्छा हाँ 1 लाख रुपया लिया था मैंने, तो 1 लाख रुपया ले लो मेरे से, है मेरे पास 1 लाख रुपया आ गया, 1 लाख रुपया ले लो। ऐसा होता है क्या? नहीं। बैंक बोलेगी सर हमने आपको दिया तो 1 लाख रुपया था, लेकिन हम आपसे अब लेंगे 1,20,000। अब सलमान खाली पहले लेक्चर में प्रेजेंट था, उसको सिर्फ इतना ही पता चला कि बैंक वाले लोन देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते, वो उसने सुना ही नहीं। ठीक है, तो अब डर गया, बोले 20,000 रुपया एक्स्ट्रा काहेगा दूं मैं? तो बोले सर इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमको मांगती है बैंक, उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। तो ये 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा सलमान से मांगा जा रहा है,
वो क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 20,000 रुपीज क्या हो गया? इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना था? 1 लाख। टोटल अमाउंट सलमान कितना पे कर रहा है? 1 लाख 12 लाख 1,20,000। तो ये जो टोटल पैसा वो भर रहा है बैंक को, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? तो इससे हमको समझा क्या? इससे हमको समझा ये कि हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका? अमाउंट का, जो कि क्या है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट से ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट का मतलब ये कौन सा अमाउंट होता है? टोटल जो भर रहे हैं आप, या टोटल जो आप क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। अगर आपने पैसा दिया है तो आप कलेक्ट करोगे, अगर आपने पैसा लिया है तो आप क्या करोगे? भरोगे, है ना? तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हमको क्वेश्चन में ज्यादातर बार दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग ने बहुत ही मेहनत करके एक फॉर्मूला बनाए हैं, जो फॉर्मूला को बोला जाता है PRN/100। या तो PRN बोलेंगे या तो बोलेंगे PRT। अब वो हमारे बुक में डिपेंड करता है, PRT क्या हुआ है तो हम लोग PRT बोलेंगे। T या फिर N दोनों ही चीजें सेम होती है। T फॉर टाइम पीरियड। T फॉर क्या होता है? टाइम पीरियड, कि कितने साल के लिए आपने क्या लिया है? लोन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? PRT इंटू PRT अपॉन 100। अब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इन चीजों का कि ये है क्या ये सारी चीजें। तो P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब सबको समझा ना? या तो आप जो स्टार्टिंग में बोरो करते हो, या तो आप किसी को स्टार्टिंग में जो पैसा देते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। फिर उसके बाद आता है R। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में रहेगा? परसेंटेज में। इसको याद रखने का। फिर उसके बाद आता है, ये होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड हमेशा होना चाहिए किस में? ईयर्स में। किस में होना चाहिए? अगर तुमको बोला 6 महीने में लोन वापस करो तो 6 महीना लिखेंगे? नहीं। 6 महीने का मतलब हाउ मेनी ईयर्स? हाफ ईयर्स। 6 महीने का मतलब 6 साल। सलमान एड़ा बना देंगे बैंक वाले तेरे को तो। 3 ईयर्स। और कोई है ऐसे महान व्यक्ति हमारे क्लास में? नहीं। 6 मंथ का मतलब होता है हाफ ईयर। क्या होता है? हाफ ईयर। तो हम लोग जब फॉर्मूला में डालेंगे T, तो हम लोग T का वैल्यू क्या डालेंगे? हाफ, ना के 6। समझ में आया? ऐसा याद रखने का। आगे बढ़ूं क्या? यस और नो? सब कुछ समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम लोग मुझे बताओगे कि सर दिया हुआ क्या है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ये तो रिहाना, हाँ रिहाना लड़की का नाम है, लड़की का नाम से क्या लेना देना अपने को, है ना? रैयान, है ना? सही, रैयान बोला सर है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है अपना? 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। इफ रिहाना डिपोजिट्स 1500 रुपीज इन स्कूल। डिपोजिट का मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। अगर रिहाना 1500 रुपया जमा कर रही है, ये 1500 रुपया जमा कर रही है, तो 1500 रुपया क्या हो गया मेरा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज हाउ मच? 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA पर कैपिटा पर इनकम। PCPA का मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है, PCPA का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा पर इनकम, एनम। ठीक है, पर कैपिटा पर एनम। तो रेट हम लोग को कितना दिया हुआ है? 9% लिख दो, या तो क्या लिख दो? PCPA फॉर 2 years। 2 years मतलब टाइम दिया है कितना? 2 years। क्या हम लोग को क्वेश्चन में दी हुई सारी चीजें पता है? क्या बोलते हैं उसको? PRT। सब कुछ पता है अपने को? कुछ छोड़ गया? नहीं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट? टोटल अमाउंट का तो फॉर्मूला क्या है? बोलो। प्रिंसिपल प्लस क्या मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है?
सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन, क्या मुझे P का वैल्यू पता है 1500, क्या मुझे R पता है, क्या मुझे T पता है, अपॉन, अब नीचे तो 100 हमेशा रहेगा और पैसा है तो जीरो जीरोस तो उसके अंदर रहते ही हैं, तो हम लोग ये दोनों जीरोस को क्या कर लेंगे, क्या नीचे कुछ बचा, हाँ 1 बचा, लेकिन उसको लिखते नहीं है। तो अब हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 9 इंटू 2, इन चीजों को अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा तुम लोग को, पक्का, ठीक है, देख लो मुझे आता है कि नहीं। 15 इंटू 9, 9 5 इज हाउ मच, 45, बेटा जितना बोले उतना बोलता है। ऐसे ऐसे क्या होता है पता है, ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों की वजह से एक तो क्लास डिस्टर्ब होती है, दूसरा पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते, है ना, क्योंकि आपने सवाल समझा ही नहीं। मैंने सवाल क्या पूछा, 9 5 कितना होता है, वो बोल रहा है 135, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्मार्टनेस विच ऑलवेज पुट यू इन अ पडल। पडल पता है, गड्ढे में डाल देता है आपको, और जब गड्ढे में आदमी गिरता है तो कैसा उठता है, शर्म आएगी ना, उठोगे तो एकदम कीचड़ विचड़, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, सवाल सुनने का। मैं क्या बोला, 9 5 जा 45। अब तुम किसी को बेवकूफ बन के बोलो 9 5 जा 135, तो डमी समझेगा ना तुमको कोई भी, बोले सर क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहा है ना। तो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस नहीं दिखाने का। 9 5 इज हाउ मच, 4 यहाँ पे कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 4 135, इन दोनों को कर लिया मैंने मल्टीप्लाई। अब इसका जो आंसर है उसको किससे करूंगा, 2 5 जा 1 कैरी, 3 2 जा प्लस 1 7, 2 1 जा, आंसर 270 जो है वो मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। मिटा दो बाकी चीजें, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो 270 आ गया, मुझे क्या आया मेरा 270, सिंपल इंटरेस्ट। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट के बाद मुझे पूछा गया है टोटल अमाउंट। क्या पूछा गया है, कि टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा स्कूल से वापस, है ना। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यस और नो। प्रिंसिपल इज हाउ मच, 1500, सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच, 0 प्लस 0 7 प्लस 0 2 प्लस 5 1, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये है उसका टोटल अमाउंट जो उसको स्कूल से वापस मिलेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्टी? इजी है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरे जेठालाल 2 का हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000, झूठ बोल रहे लोग, जेठालाल के पास कितना पैसा है, एड़ा बना रहे लोग। खैर चलो क्या बोल सकते हैं, बैंक वाले किसी को भी एड़ा बना सकते हैं। जेठालाल 2 का हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज, इसने लोन लिया है। कितना लोन लिया, तो ये उसका क्या है, प्रिंसिपल। 2,50,000 उसका प्रिंसिपल हो गया। फिर उसके बाद उसने कितने परसेंट पे लिया, 10 PCPA। कितने साल के लिए, टी दिया हुआ है 5 years। आराम से चिल्लाओ मत, 5 years। What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? इंटरेस्ट कितना भरेगा और टोटल अमाउंट वो कितना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ भैया। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये PRT के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको याद रखने का। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 0 0 कट करते हैं, इसका एक कट कर लेते हैं और इसका एक कट कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं, छोड़ दो। बचा क्या, 25,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं 25,000 को
किससे? 5 0 जा 0, 0 जा 0, 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 11, 12, 1,25,000 रुपीज सिर्फ क्या भर रहा है वो? सिंपल इंटरेस्ट। ये तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना, पूरे 5 साल में इतना पैसा वो क्या देगा? एक्स्ट्रा। क्या देगा? मुझे सवाल यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे। ईयरली मतलब एक साल में कितना भरेगा? ये कितने साल में भर रहा है वो? 5। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना? 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा, क्या लिखूं? ईयरली इनकम, सॉरी इनकम बोल रहा हूँ, ईयरली इंटरेस्ट। कौन? जेठालाल विल पे इज इक्वल टू 125,000 डिवाइड बाय 5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना आएगा? 25,000। 25,000 रुपया एक साल में वो क्या करेगा? भरेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे पूछा है टोटल अमाउंट भी बताओ कि पूरा पैसा वापस कितना देगा वो। तो पूरे पैसे वापस देने का फॉर्मूला क्या है? बोलो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना पैसा लिया था उसने? 2.5 लाख। कितना लिया था? 2,50,000। और पे कितना कर रहा है? 1,25,000। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 5 प्लस 0, 2 प्लस 5, 2 प्लस 1, 3,75,000। ये उसका क्या है? टोटल। इसको डालेंगे डब्बे में, इसको डालेंगे डब्बे में। ये हमारा ईयरली इंटरेस्ट था और ये हमारा टोटल अमाउंट। अब मैंने इन दोनों को डब्बे में इसीलिए डाला हूं क्योंकि ये दोनों हमारे मेन आंसर्स है जो हमको क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो सॉरी 3 की तरफ। श्रीकांत, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस पे ऐसा स्टार मार्क बना हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या है ये? अलग क्वेश्चन क्यों है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। रुपीज फॉर 2.5 ईयर, 2.5 ईयर। अब ये दिक्कत वाली बात है क्योंकि ये है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है? दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। एक तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये इससे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो इससे क्या होगा? ये होगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2। मैं इसको 5/2 ईयर्स लिख सकता हूँ, या तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ, 5/2 यानी 5 का आधा कितना? 2.5 ये लिख सकता हूँ। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वहां लिखा हुआ है ये 2.5 वो नहीं लिख सकते हो, उसको सॉल्व कैसे करोगे तुम? ठीक है, तो दोनों में से जो भी तुमको टी लेना है वो तुम ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीकांत सर ने किए क्या है? डिपॉजिट किए हैं 85,000। डिपॉजिट मतलब जमा किए, जमा कर दिए, ठीक है। बैंक में जमा कर दिए 2.5 साल के लिए। बैंक बोली आपको कितना देंगे? 9 PCPA इंटरेस्ट देंगे हम, सॉरी 7। एक चीज देखो, स्कैम। जब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 10। और जब हम बैंक को पैसा दे रहे हैं तो बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है ना? मतलब हम बैंक से पैसा लेंगे ना तो हमसे ज्यादा पैसा लेता है, लेकिन जब हम बैंक को पैसा देंगे तो वो कम पैसा देता है हमको। समझ में आया? अब आप सोचोगे बैंक चलती कैसे? ऐसे चलती है, ठीक है। जब आप पैसा जमा करते हो ना तो वो आपको बदले में कम पैसा रिटर्न देती है, लेकिन जब आप पैसा उनसे लेते हो तो वो बदले में आपसे ज्यादा पैसा लेती है। तो जो ज्यादा पैसा है वो बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टी तो ये हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया सर का? 85,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद रेट कितना हो गया है? 7 PCPA। What is the total interest he received at the end of the period? What is the total interest? क्या ये टोटल इंटरेस्ट पूछा गया है या टोटल अमाउंट पूछा गया है? क्या मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा?
नो सर। समझने का क्वेश्चन, ठीक है। तुमको सब आता है, मैं सब कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दूंगा, अमाउंट भी फाइंड कर दूंगा, सब फाइंड कर दूंगा। जितना पूछा उतना बताने का, ठीक है। सिर्फ क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। हम सिर्फ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, पी आर टी अपॉन, चलो वैल्यू बताओ। 85,000 हमारा प्रिंसिपल है, आर हमारा 7 है, 2.5 लिखो या फिर 5 अपॉन, तो 5 ऊपर और 2 ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर इसको कट करके तुम क्या लिख सकते हो, 2.5 दोनों कर सकते हो। और नीचे तो ऑलरेडी फॉर्मूला में कौन है, 100 है ना। 0 0 क्या कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मैं इन सबको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दूंगा एट दी एंड, या पहले डिवाइड करना चाहते हो तो पहले भी डिवाइड कर सकते हो। किससे डिवाइड होगा, 2 5 से डिवाइड होता है, 7 से होता है, 850 से तो हो जाएगा, है ना। कर लूँ 850 से, 2 इंटू 850, 2 डिवाइड बाई 850 कितना होगा, 4 ज़ा, फिर यहाँ आएगा 5, 2 ज़ा, और फिर 5 ज़ा, कितना आएगा 420, और ये हो जाएगा कट। बचा क्या, 425 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करना है खाली, 425 मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 29, 2975 तो इनका आंसर है। अब इसका आंसर इससे भी होना चाहिए क्या, मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 37, 5 9 ज़ा 45, 8 4 5 2 ज़ा 10, और ये 14875। एम आई क्लियर? ये मेरा क्या है, क्या मुझे इसके बाद कुछ और फाइंड करना था, हो गया, कुछ दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी तुम लोग घर जाने की। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है जब इन लोग ऐसा बोल दे, क्या एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या पता कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब सर्टेन का मतलब क्या होता है, कुछ, कितना, कुछ, आप देख लो कितना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा अपना क्या है, शॉर्ट है, आर इज इक्वल टू, नहीं पता, नहीं पता ना आर, द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, 4 साल बोल दिया मतलब टी पता चल गया, है ना। वो बताना नहीं चाहता था लेकिन उसके मुंह से निकल गया, 4 साल बाद, ऑन ₹5,000। अच्छा, ये जो 5,000 रुपीज है ये क्या है मेरा, ये भी पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया मुझे, ठीक है। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। मतलब ये जो 1,200 रुपये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है मुझे, इंटरेस्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, कि 1,200 या 5,000 दोनों में से कौन सा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कौन सा है, 5,000, और ये जो 1,200 है ये क्या है, इंटरेस्ट है। समझ में आया, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या बोला फाइंड करने, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम, वो दूसरा क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन है कि पहले आप क्या फाइंड करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है। मेरे पास SI दिया हुआ है, मैं फॉर्मूला भी किसका लगाऊंगा, SI का फॉर्मूला होता है PRT, जिसमें से मुझे क्या क्या पता है। SI पता है, लिख दो यहाँ पे 1,200, प्रिंसिपल पता है 5,000, R पता है तो उसको R ही रहने दो, T पता है अपॉन, क्या 0 0 कट कर सकता हूँ, कर लो, ठीक है। बचा क्या, 1,200, ये भूलने का नहीं, 1,200 इज इक्वल टू 50 इंटू R इंटू 4, 1 तो हो गया खत्म। 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज हाउ मच, 200 इंटू R,
200 R से क्या हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, वेरी गुड। R को मैं क्या 0 को मैं क्या कर देता हूँ, क्या 2 के टेबल में 12 जाता है, 6 P C P, खत्म आंसर। इजी है, कुछ दिक्कत? ये अब तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं तक हुआ अभी तक। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज ऑन, मतलब 15,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अब तक इस पे इंटरेस्ट लगा नहीं है, जिस अमाउंट पे अब तक इंटरेस्ट लगा ही नहीं है वो कौन सा अमाउंट होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है? तो अब जो न्यू क्वेश्चन बना है उसी सेम क्वेश्चन में, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो चुका है, 15,000। पहले कितना था, 5,000, अब कितना हो गया है, आगे देखो, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो तुमको आंसर आया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। टाइम कितना है, फॉर द सेम पीरियड, पीरियड कितना था, तो टाइम मतलब 4 ईयर्स। सब कुछ सेम है अगर, और पैसा तुमने क्या कर दिया हो, बढ़ा दिए हो, तो तुम क्या फाइंड करके बताओ मुझे, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 द होल डिवाइड बाय 0 0 क्या होएगा, ठीक है। 150 को मैं क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, 6 0 जा 6 5 जा 0 3 कैरी 6 1 जा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 0 जा 4 0 जा 9 4 जा, आंसर कितना आ रहा है 3600। ये मेरा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। और कुछ पूछा है क्या, मुझे अमाउंट पूछा है, कहीं पे भी दिख रहा है अमाउंट वर्ड, मतलब मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या नाम है भैया का, पंकज। पंकज जी 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करके आ गए, 1,50,000 रुपीज कहाँ रख के आ गए, ठीक है भाई, उनका पैसा कुछ भी करे अपने क्या। हाँ, रुपीज इन अ बैंक ऑफ एट 10 PCPA फॉर 2 years, 10% इंटरेस्ट दे रहा है इनको बैंक 2 साल के लिए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, मतलब क्या पूछा हुआ है हमको, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस, लेकिन क्या मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। पी कितना हो गया 1.5 लाख, आर कितना हो गया 10, और अब कितने साल के लिए डालें, टी हो गया 2। कुछ दिक्कत, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, पी आर टी अपॉन प्रिंसिपल इज 1.5 लाख इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 0 0, कट करते हैं, 15,000 इंटू 2 इज हाउ मच, 30,000। 30,000 उनका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस SI 1,50,000 प्लस 30,000 is how much, 1,80,000। 1,80,000 रुपया पंकज जी को क्या होगा, मिलेगा। समझ में आ गया, इजी चैप्टर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अपने को जो है ना, जैसे देखो ये वाला सम आ गया था, ये वाला सम जिसके अंदर हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ गया था, रेट, है ना। सब पूरे के पूरे 4 सम में हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया और क्या फाइंड किया, अमाउंट। सिर्फ चौथा सम ऐसा था जिसमें हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ गया, रेट। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। फॉर्मूला कौन से, यही 2 फॉर्मूले जो अभी अपन ने पढ़े। क्या क्या पढ़े अपन ने, PRT अपॉन 100 और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल। कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, तो जब न्यू फॉर्मूला नहीं है तो न्यू एक्सरसाइज क्यों बनी है, इसीलिए बनी है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पूछेंगे। रेट नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए, ये सब हमको नहीं दिया हुआ रहेगा, आड़ा टेढ़ा और पूछेंगे हमको। तो कैलकुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमको पता है अगर यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां जाके, अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके, अगर ये हमको पता है
तो फिर हमारे ये सारे सम्स इजीली सॉल्व एम आई क्लियर? ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 41 वी विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.